दास बोली वत्सल भगवान की जय। दास तुमको भाते हरि क्या नहीं, सत्य कह दो कि दास तुम्हारे नहीं। दास तुमको भाते हरि क्या नहीं, सत्य कह दो कि दास तुम्हारे नहीं। कृष्ण हमको क्या गैर समझ हो रहे, दास जाए कहाँ क्यों समझ हो रहे। प्राण प्यारे बताओ तुम्हारे नहीं, दास तुमको बाती हरि क्या नहीं। किस कारण विचारा बना है लिया, किस कारण विचारा बना है लिया। पाप दे के अधिक क्या बना है लिया। पतित पावन प्रभु जी क्या अब हो नहीं, दास तुमको अब भाते हरि क्या नहीं। दंड दे दो जो चाहो पर छोड़ो ना, दीन बंधु दयालु ना छोड़ो। हम शरण में पड़े आप सुनते नहीं, दास तुमको भाते हरि क्या नहीं। क्षमा कर दो क्षमा मांगते आप से, राम कृष्ण दास क्षमा मांगते आप से। दास बीने दयालु सुनोगे नहीं, दास तुमको भाते हरि क्या नहीं। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। हरि ओम 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 हरि ओम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। ये भक्ति हमको जो करनी है काय से करनी है, मन से। ये मन ही तो हमें नाचना चाह रहा है, मन ही तो हमारा गड़बड़ है, मन ही तो बंधन और मोक्ष का कारण है, मन ही तो इधर से उधर भागता है और मन ही बंधन मोक्ष वाला है। मन ही जन्म मरण हमारे लिए पैदा करता है, मन ही लक्ष्य वासी योनियों में बारंबार घुमाता है और मन ही बार बार हमको नाचना चाहता है। जन्म मरण का कारण भक्ति मन है। प्रत्येक कार्य हमको करना कैसे, मन से। मन किसमें लगाना है? मौन में। मन माया का अंश है, मन चंचल है, उसका अंश भी मन चंचल है। आत्मा परमात्मा का अंश है, मन का स्वाभाविक गुण गंदा है, आत्मा का स्वाभाविक गुण निर्मल है। मन भागे तो घबराओ मत, मन के साथ ही मोहन को भी साथ रखो। मोहन को बराबर साथ रखिए, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ मन के साथ मोहन को भी रखिए। मन भागे कहाँ को, साथ में जब मौन होंगे तो मन के साथ हर समय प्रभु को रखिए। मन धीरे धीरे ठहरने लगेगा। मन के संकल्प विकल्प के साथ प्रभु को रखो। मन से प्रभु को किसी समय अलग ना होने दो। मन की बराबर निगरानी रखिए। मन खाली हो तो, मन खाली बिन मौन के तो नहीं घूम रहा है। अगर तुम घूम रहे हो तो बार बार रोकर प्रभु में लगाओ। मन की निगरानी करो, मन का निग्रह करो और मन पर बराबर चौकसी रखो। प्रभु का रूप जानकर मन के साथ रहिए, नाम का स्मरण साथ रखिए। मन को बार बार विषयों में भय दिखाकर प्रभु में लगाइए। मन का संबंध प्रभु से बराबर बनाइए।
मन का अभ्यास अभ्यास बैराग से प्रभु में लगाइए। प्रभु के रूप ध्यान मन में बसाइए। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन से हार गया व्यक्ति वो सबसे हार गया, और जो मन से अगर जीत गया तो वो सारे संसार से जीत गया। मन को प्रभु सुमरन सत्संग में लगाइए। सत्पुरुषों के सब शास्त्रों में वचन में लगाइए। मन को गीता रामायण में लगाइए। मन को अपना आधार मानकर प्रभु के चरणों में लगाइए, क्योंकि संसार में कोई दूसरा शत्रु मित्र नहीं। दूसरा शत्रु मित्र कोई नहीं, केवल शत्रु मित्र हमारा मन है। जब प्राणी के मन इंद्रियों सहित बस में है, वो मन उसका मित्र बन जाता है, और जिस प्राणी के मन इंद्रियों सहित मन बस में नहीं होता वो उसका शत्रु बन जाता है। याद रखिए, शत्रु मित्र अन्य कोई नहीं है, ये मन है। वो मन को ज्ञान द्वारा बस में करना चाहिए। यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, हे प्रभु मन तो बहुत चंचल है, मैं इससे वायु की बात रोकना अति कठिन मानता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन मन निश्चय ही वायु की बात चंचल है, इसे रोकना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। मन हाथी के समान है, जैसे हाथी अंकित के बस में रहता है, ठीक इसी प्रकार मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश चाहिए। बार बार अभ्यास प्रयास बहरा करना चाहिए। मन बस में होता है, हे अर्जुन, जिस पुरुष का प्राणी का मन बस में ना हो वो योग को प्राप्त नहीं कर सकता। मन को बस में किए जाने वाले योगी को शीघ्र ही शांति प्राप्त हो जाती है। इसलिए गुरु से ज्ञान लेकर मन को वश में करके अंतरात्मा से निरंतर स्मरण करो, प्रभु का भजन करो, प्रभु का नाम लो और सबको नाम लेवाओ। ये नहीं मुझे, जो अंतरात्मा से मेरा भजन करता है वो मुझे अधिक प्रिय है। भगवान कहते हैं खिचड़ी वाली भक्ति मत करो। जो अन्य देवी देवताओं को मानता है वो भी मुझे ही मानता है, लेकिन वो देवी देवता तुम्हारी उपासना करते हैं। वो देवी देवता, तुम देवी देवताओं की उपासना करोगे और देवी देवता मेरी उपासना करेंगे, और मुझसे जो भी प्राप्त देवी देवताओं को होगा वो ही देवी देवताओं के द्वारा तुमको प्राप्त हो सकता है। देवी देवता अपनी तरफ से कुछ किसी को नहीं दे सकते, और दूसरे सारे देवी देवता गुणों वाली भक्ति में होते हैं। ये सब गुणों वाले होते हैं, सब काल ग्रास होते हैं। मैं ही गुणों से ऊपर गोविंदम गुणातीतम, और मैं ही काल से परे हूँ। ऐसा मन में विचार कर प्रभु का नाम लो और सबको प्रभु का नाम लेवाओ। सभी प्रेमी प्रेम से ये भजन बोले। बिन सुन के दयालु अब मौन क्यों मौन हो, कृष्ण बोलो क्यों भगवान खड़े चुप हो। बिन सुन के दयालु अब क्यों मौन हो, गलती सबसे अधिक क्या मिली आप को, बड़ पापी बड़े क्या मिले आप को, बड़ पापी को लख के क्या हरि मौन हो। बिन सुन के दयालु अब क्यों मौन हो, हम जग में बुरे कृष्ण किसके कहो, आज अच्छे बुरे कृष्ण किसके कहो। कृष्ण बोलो हम पूछे हरि क्यों चुप हो, बिन सुन के दयालु अब क्यों मौन हो। तुमने जैसा बनाया हम वैसे बने, कृष्ण तेरे बनाने से वैसे बने। सत्य भगवान कहो आप क्यों चुप हो, राम कृष्ण दास अब क्या तुम्हारा नहीं। सत्य कह दो क्या भगवान तुम्हारा नहीं, तेरे सुन कर दयालु अब क्यों मौन हो। बिन सुन के दयालु अब क्यों मौन हो। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। नटुवरी नागरी नंदा भजोरी मणि गोविंदा, नटुवरी नागरी नंदा भजोरी मणि गोविंदा। गोविंदा रे गोविंदा भजोरी मणि गोविंदा। नटुवर नागरी नंदा
मनोरे मन गोविंदा। वेद किसी के द्वारा नहीं बनाए गए और वेद भगवान के सकल मात्र उत्पन्न हुए हैं। जैसे भगवान अनादि हैं, माया अनादि है, जीव अनादि है, वैसे वेद भी अनादि हैं। वेद में कर्मकांड पर महत्व दिया गया है। अगर कोई प्राणी वेद पर चलता है तो वो पूर्ण रूप से नहीं चल पाता। अर्थात वेद 4 वेद, 18 पुराण, ग्रंथ सागर, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, शास्त्र आदि सब कर्म धर्म वर्णाश्रम नियम पर, कर्म धर्म पर कलिकाल में प्राणी नहीं चल सकता। वेद का वास्तविक अर्थ तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। उनको भी भगवान हरि ने ज्ञान कराया। अर्थात बिन प्रभु कृपा के ज्ञान भी नहीं होता। और हमें कर्म धर्म करते हुए उनके आश्रित, उनके सहारे, उनके भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सबका मूल कारण भगवान ही तो हैं। वो कर्म धर्म स्वर्ग तक सीमित हैं। कर्म धर्म के फल स्वरूप स्वर्ग तक प्राप्त होते हैं। अकर्म अधर्म फल स्वरूप नरक प्राप्त होता है। स्वर्ग नरक में प्राणी जब तक रहता है जब तक उस प्राणी का कर्म का पूर्ण फल होता है। जब पूर्णफल समाप्त हो जाता है तो कर्मानुसार मृत्यु लोक में उसे जन्म मिलता है। यह चक्र जन्म मरण का लगातार चलता ही रहता है। कर्म धर्म वेद शास्त्र आदि से हमें ज्ञान तो प्राप्त होता है, परंतु ज्ञान से प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। कर्म ज्ञान योग माया ये सब स्वर्ग तक सीमित हैं, प्रभु प्राप्ति में नहीं। प्रभु प्राप्ति तो भक्ति के द्वारा होती है। कर्म धर्म ज्ञान योग से माया निवृत्ति नहीं होती। बिन माया निवृत्ति के प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं है। 3 लोक 14 भवन स्वर्ग लोक देवी देवताओं के लोक सब माया के प्रसार लोग हैं, गुणों के प्रसार गुणों वाले हैं, खेल वाले। ये सब लोकपाल सहित माया कृत हैं, अनित्य हैं, नाशवान हैं, नित्य काल गिरास हैं, कलातीत नहीं है, काल के अधीन है। प्रभु श्याम सुंदर ये नित्य है, सत्य है और कलातीत हैं, गुणों से पड़े गुणातीत हैं, सनातन है, सत्य है, नित्य है, अखंड है, अविनाशी है। बिना श्याम सुंदर श्री कृष्ण की कृपा बिना माया निवृत्त नहीं होती। प्रभु कृपा, प्रभु भक्ति, प्रभु शरणागति द्वारा होती है। अन्य साधन से माया बस नहीं होती। तब हम स्वर्ग कर्म धर्म में रहते हैं। तब तक स्वर्ग नरक का भोग सामने रहता है। पूर्ण अक्षय अपूर्ण समाप्त होने पर मृत्युलोक में प्राणी फिर कर्म अनुसार आता है। और जो कर्म प्राणी रहता है जब तक, तब तक यही कर्म अनादि काल तक चलता रहता है। कुछ मानव कहते हैं भगवान तो न्यायकारी हैं, हमारे शुभ अशुभ कर्म के फल का न्याय अवश्य देंगे। कुछ कहते हैं प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ करने में समर्थ है, हमें अक्षय अवश्य क्षमा कर देंगे। सुनो, जब तक प्राणी कर्म धर्म के सहारे आश्रय भरोसे रहता है तब तक उसके साथ प्रभु का न्याय कर्मानुसार होता है। उसे अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल दोनों में बड़ा कौन है? जो पहले छोटा वाला फल बाद को भोगना पड़ता है और बड़ा वाला फल पहले भोगना पड़ता है। फल वो पूर्ण होने पर कर्मानुसार मृत्युलोक में जन्म मिलता है। और जो प्राणी ये आवागमन का चक्र चलता ही रहता है, इसलिए सभी प्राणी प्रभु के आश्रित रहो, प्रभु का नाम स्मरण करो और प्रभु की शरण ग्रहण करो।